गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली संसद के सदस्य मौलाना फजलुर रहमान ने भारत और इसराइल के बीच सहयोग को अपने देश के लिए खतरा बताया है। उन्होंने असेंबली में बोलते हुए कहा कि भारत मौजूदा तनाव में पाकिस्तान के खिलाफ इजरायली हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि भारत और इसराइल के इस गठबंधन को हम नजरअंदाज न करें और इसे ज़्यादा बहस में लाएं। उन्होंने इसराइल की ओर से गाजा में की जा रही बमबारी की भी आलोचना की है। मौलाना फजलुर रहमान ने नेशनल असेंबली में बोलते हुए कहा कि फ़िलिस्तीन में इसराइल अत्याचार कर रहा है। इसराइल ने गाज़ा में कम से कम 60,000 लोगों को मार दिया है। गाज़ा पूरी तरह तबाह हो गया। अब कैंपों पर हमले हो रहे हैं। एक तरफ गाज़ा है और अब क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि इसराइल से मिले हथियार भारत इस्तेमाल नहीं कर रहा है। रक्षा मंत्री हमें बेहतर बता सकते हैं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत को हथियार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि भारत इसराइल गठजोड़ हमारे निशाने पर हो। इन दोनों देशों के खिलाफ हमें पूरी एकजुटता के साथ एक ही जुबान बोलनी चाहिए। मौलाना डीजल कहे जाने वाले पाकिस्तान के एमएनए सांसद फजलुर रहमान का ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच इस समय युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के राजनेताओं और सैन्य अफसरों की ओर से लगातार भारत विरोधी बयानबाजी की जा रही है। पाकिस्तान की ओर लगातार तरह तरह के आरोप भारत पर लग रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव की शुरुआत 22 अप्रैल को हुई, जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की हत्या कर दी गई। इसके करीब 2 हफ्ते बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला कर दिया। इस दौरान भारत की मिसाइलों ने 9 अहम ठिकानों को निशाना बनाया। भारत के पाकिस्तान में मिसाइल हमले के बाद हालात बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान की सेना एलओसी पर लगातार फायरिंग की है। पाकिस्तान की गोलाबारी में कई आम शहरियों की जान गई है। पाकिस्तानी सेना ने भारत के कुछ शहरों को भी निशाना बनाया, लेकिन उसके हमले भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिए। आइए हम बात करें जनरल असीम मुनीर की। भारत के साथ युद्ध जैसे हालात के बीच जनरल असीम मुनीर के इशारे पर नाच रहे पीएम शहबाज शरीफ से देश संभल नहीं रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अचानक से लंदन में चल रहा अपना इलाज बीच में छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। यही नहीं, नवाज शरीफ ने गुरुवार को भारत पाकिस्तान तनाव पर प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा भी लिया। इस बैठक में पाकिस्तान के सभी बड़े मंत्री और आला भी मौजूद थे। यही नहीं, नवाज शरीफ अब पर्दे के पीछे से भारत के साथ दोस्ती के लिए गुजारिश करने में जुट गए हैं ताकि तनाव को कम किया जा सके। पीएम मोदी के कार्यकाल के शुरुआती दिनों में नवाज शरीफ से अच्छी दोस्ती थी। अब नवाज शरीफ इसी दोस्ती की याद दिलाकर भारत से हमले रोकने के लिए गुहार लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले और भारत के सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद नवाज शरीफ घबरा गए हैं। इसके बाद वो तत्काल लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए ताकि दोनों देशों में तनाव को कम किया जा सके। नवाज शरीफ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से लगातार भारत के साथ शांति के लिए बातचीत कर चुके हैं। अब वह इसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज को उम्मीद है कि पीएम मोदी सरकार एक बार फिर से उनकी बात पर भरोसा करेगी। नवाज शरीफ लंदन से आने के बाद पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, लेकिन अब की वह पहली बार खुलकर पीएम की बैठक में शामिल होने लगे हैं। नवाज शरीफ ने लंदन से आने के बाद शहबाज शरीफ से शांति से काम करने के लिए कहा। इसके बाद भारत को सबक सिखाने की गिरदर भुगती देने वाले शहबाज के सुर बदल रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि शहबाज सरकार सभी राजनयिक तरीकों का इस्तेमाल करे और दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच फिर से शांति बहाल हो। नवाज शरीफ नहीं चाहते कि पाकिस्तान आक्रामक रुख अपनाए। भारत के पाकिस्तान में जोरदार जवाबी कार्रवाई के बाद अब पूर्ण युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में अब सबकी नज़रें नवाज शरीफ पर हैं। पाकिस्तानी सेना भारत पर सैन्य कार्रवाई करने के पक्ष में है ताकि दुनिया के सामने हुई अपनी शर्मिंदगी का बदला लिया जा सके। वहीं भारत उसके हमलों को लगातार फेल कर रहा है। इस बीच नवाज शरीफ शांति पर जोर दे रहे हैं। नवाज शरीफ बैक चैनल बातचीत की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत सरकार को मनाया जा सके। गुरुवार को खुद नवाज शरीफ पीएम हाउस की मीटिंग में जाकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल असीम मुनीर इस समय युद्ध के लिए उतावला हो रहा है और इससे दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध का खतरा है। भारत ने पाकिस्तान के हमले जवाब में लाहौर से लेकर कराची तक हमले करके अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। अब गेंद नवाज शरीफ और जनरल मुनीर के पाले में है। आइए बात करते हैं विनय क्वात्रा की, जो हमारे राजदूत अमेरिका में है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि भारत इस समय आतंकवादियों के साथ युद्ध में है और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंसानों की शक्ल में मौजूद राक्षसों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी दुनिया में इन आतंकवादियों को खुली छूट नहीं दी जाएगी। विनय क्वात्रा ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सबसे जघन्य आतंकवादी घटना थी। विनय क्वात्रा ने कहा कि हम आतंकवादियों के साथ युद्ध के हालात में और हमारे सबसे पहला उद्देश्य पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार अमानवीय राक्षसों को जवाबदेह ठहराना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसके तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया। भारत की इस कार्रवाई में कई आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। भारत की कार्रवाई में आम नागरिकों और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया था।
भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने बेशर्मी दिखाते हुए आतंकियों के समर्थन में भारत के कई शहरों पर हमले की कोशिश की। हालांकि भारत ने सारे हमलों को नाकाम कर दिया। क्वात्रा ने कहा कि पूरी दुनिया से भारत को आतंकवादियों के खिलाफ इस लड़ाई में समर्थन मिल रहा है। क्वात्रा ने कहा कि 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद तनाव बढ़ा। आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर नागरिकों की हत्या की। परसों हमने जो किया वो आतंकवाद के खिलाफ हमारी प्रतिक्रिया थी। पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमले को लेकर क्वात्रा ने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होने का फैसला किया है। क्वात्रा ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि वो आतंकवादियों के साथ है, बाकी मानवता के साथ नहीं है। अलकायदा का नेता ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल का हत्या कहाँ मिला? जब क्वार्टर से पूछा गया कि दुनिया को इस बात से कितना चिंतित होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव परमाणु युद्ध में बदल सकता है, तो भारतीय राजदूत ने कहा, मुझे लगता है दुनिया को इस बात से चिंतित होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देना जारी रखता है। मुझे लगता है कि दुनिया को पाकिस्तान से यही कहना चाहिए, आतंकवाद का समर्थन करना बंद करो। सवाल का सार यही है। जब उनसे पूछा गया क्या उन्हें लगता है कि परमाणु हथियारों के मुद्दे पर पहुंच सकता है, तो उन्होंने कहा यह आपको पाकिस्तान से पूछना है। आइए ये खबर भी जो है पाकिस्तान की है। पहलगाम हमले के जवाब में भारत के मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। अपनी बौखलाहट में उसने भारत के कई अग्रिम स्थानों पर गोलाबारी की है। हालांकि भारतीय सेनाओं की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ा है। भारत की सीमा से सटे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर लाहौर में उसे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इसी के साथ पाकिस्तान ने भारत में 15 शहरों में स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। गुरुवार शाम विदेश सचिव विवेक मिस्त्री, कर्नल सोव्या कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दोबारा प्रेस ब्रीफिंग कर इसकी जानकारी को दोहराया। गुरुवार सुबह से पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि लाहौर में कुछ धमाके सुनाई दिए। अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। इसके बाद सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की तरफ से दोपहर 2:34 बजे एक वक्तव्य जारी किया गया। इसमें कहा गया कि माहौल को और तनावपूर्ण बनाने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान की हरकतों को माकूल जवाब दिया है। सरकार की तरफ से जारी वक्तव्य में कहा गया कि बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि हमारा जवाब संतुलित था, टकराव बढ़ाने के मकसद से नहीं था। ब्रीफिंग में यह स्पष्ट किया गया कि हमने पाकिस्तान के सैनिक प्रतिष्ठानों को टारगेट नहीं किया है। लिहाजा अगर भारत के सैन्य ठिकानों पर कोई हमला किया जाता है तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा। वक्तव्य के मुताबिक 7 और 8 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया। इसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, उत्तरलाई, नाल, फलौदी और भुज शामिल थे। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए इन स्थानों को निशाना बनाया। हालांकि काउंटर यूएस और एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से भारत ने इन हमलों को निष्क्रिय कर दिया। हमलों को निष्क्रिय करने के बाद मलबे को बरामद कर लिया गया है। वक्त के अनुसार गुरुवार सुबह देश के सशस्त्र बलों ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान जिस तरह से हमले कर रहा है, भारत का जवाब भी वैसा ही है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार पता लग रहा है कि लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया गया है। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा स्थित जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी, पुंछ, मेडर और राजौरी सेक्टर में मोर्टार से गोले दाग रहा है। इनमें 16 नागरिकों की जान गई है। इनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। यहाँ भी भारत को पाकिस्तान को करारा जवाब देना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान को गोलाबारी रोकनी पड़ी। इससे पहले देश के सशस्त्र बलों ने 6 से 7 मई की दरमियानी रात को 1:05 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। 25 मिनट के इस ऑपरेशन में 24 मिसाइलों के जरिए 9 आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया गया। इन 9 ठिकानों में से 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे, वहीं 4 पाकिस्तान में थे। इन ठिकानों में आतंकियों को भर्ती किया जाता था, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था, उनके दिमाग में जहर भरा जाता था। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.